श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 261। सप्तम अध्याय। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव सन 1885 ईस्वी की पुनर्यात्रा तथा गोपाल की माँ की अवशिष्ट बातें। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता। बलराम बोस के घर पर पुनर्यात्रा के उपलक्ष्य में उत्सव। कामारहाटी की ब्राह्मणी को गोपाल रूपी श्री भगवान के दर्शन प्राप्त होने के कुछ दिन के बाद रथ यात्रा के अवसर पर बाग बाजार स्थित बलराम के घर पर श्री रामकृष्ण देव का शुभागमन हुआ। भक्तों की भीड़ लगी थी। बलराम बाबू आनंदोन्मत्त हो सबकी समुचित आदर अभ्यर्थना कर रहे थे। बोस महोदय वंश परंपरा से पुश्तैनी भक्त थे। उनकी भक्ति केवल एक जन्म की ही नहीं थी, उनके तथा उनके परिवार वर्ग के प्रति श्री रामकृष्ण देव की कृपा भी असीम थी। श्री रामकृष्ण देव की चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन देखने की इच्छा तथा उसका दर्शन। उक्त संकीर्तन मंडली में बलराम बोस का उन्हें दर्शन प्राप्त होना। श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से हमने सुना है कि किसी समय संकीर्तन करते हुए श्री चैतन्य देव की नगर प्रदक्षिणा का दर्शन करने की श्री रामकृष्ण देव की अभिलाषा हुई थी। उस समय भावावेश में उन्हें वह दर्शन प्राप्त हुआ था। वह एक अद्भुत घटना थी। असीम जनता तथा हरिनाम में उद्दान उन्मत्तता दृष्टिगोचर हो रही थी और उस उन्मत्त तरंग में निमज्जित सभी के भीतर प्रेमोन्मत्त श्री गौरांग देव का उन्मादक आकर्षण दिखाई दे रहा था। अपार जनसमूह धीरे धीरे दक्षिणेश्वर के बगीचे में अवस्थित पंचवटी की ओर से श्री रामकृष्ण देव के कमरे के सामने होकर आगे बढ़ रहा था। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि उस संकीर्तन मंडली में से जो दो चार चेहरे श्री रामकृष्ण देव के हृदय में सदा के लिए अंकित हो चुके थे, भक्ति ज्योति से परिपूर्ण बलराम बाबू का स्निग्धोज्ज्वल चेहरा उनमें से अन्यतम था। बलराम बाबू जिस दिन सर्वप्रथम श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर में उपस्थित हुए थे, उस दिन उनको देखते ही श्री रामकृष्ण देव पहचान गए कि यह वही व्यक्ति है। विभिन्न स्थलों में बलराम बाबू की देव सेवा तथा उनके शुद्ध अन्न की बातें। बोस महोदय की कोठार में उड़ीसा के अंतर्गत जमींदारी है तथा श्री श्यामचांद विग्रह की सेवा है। श्री वृंदावन में भी कुंज तथा श्री श्याम सुंदर की सेवा है एवं कलकत्ते के मकान पर भी श्री जगन्नाथ देव का विग्रह तथा सेवा आदि है। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, बलराम का अन्न शुद्ध है। वंश परंपरा से उसके यहाँ देव सेवा तथा अतिथि साधुओं की सेवा होती चली आ रही है। उसके पिता सब कुछ त्याग कर वृंदावन में बैठकर हरिनाम कर रहे हैं। उनका अन्न मैं खूब खा सकता हूँ। मुँह में देते ही मानो अपने आप भीतर चला जाता है। वास्तव में श्री रामकृष्ण देव के इतने भक्तों में से बलराम बाबू का अन्न ही अत्यंत प्रीति के साथ उन्हें ग्रहण करते हुए हमने देखा है। जिस दिन प्रातःकाल वे कलकत्ता जाते थे, उस दिन उनका मध्याह्न भोजन बलराम बाबू के घर पर ही हुआ करता था। ब्राह्मण भक्तों के अतिरिक्त दूसरे किसी के घर पर उन्होंने कभी अन्न ग्रहण किया था या नहीं, इसमें संदेह है, किंतु यह अवश्य है कि नारायण या विग्रह आदि का प्रसाद होने पर बात अलग थी। श्री रामकृष्ण देव के 4 रसददार तथा बलराम बाबू की सेवाधिकार। अलौकिक महापुरुषों के अत्यंत साधारण नित्य नैमित्तिक कार्यों में भी कुछ न कुछ अलौकिकत्व तथा अभिनवत्व रहता है। जिन्हें श्री रामकृष्ण देव का एक दिन के लिए भी दिव्य संग प्राप्त हुआ है, वे इस बात के मर्म को भली भांति हृदयंगम कर सकेंगे।
बलराम बाबू के अन्न ग्रहण के संबंध में भी थोड़ी सी गहराई के साथ विचार करने पर इसकी उपलब्धि हो सकती है। साधन काल में किसी समय श्री रामकृष्ण देव ने श्री जगदम्बा से प्रार्थना की थी, माँ मुझे शुष्क साधु न बनाना, मुझे सरस बनाए रखना। जगदम्बा ने भी उन्हें दिखा दिया था कि उनकी रसद की यानी खाद्य वस्तु आदि की व्यवस्था के लिए 4 रसददार भेजे गए हैं। श्री राम कृष्णदेव कहा करते थे कि उन 4 में से रानी रासमणी के दामाद मथुरानाथ जी प्रथम तथा शंभुनाथ मल्लिक द्वितीय थे। कलकत्ते के अंतर्गत शिमला निवासी सुरेंद्रनाथ मित्र को, जिन्हें श्री राम कृष्णदेव कभी सुरेंद्र तथा कभी सुरेश कहकर पुकारा करते थे, वे आधा रसददार कहा करते थे, अर्थात सुरेंद्र पूरा रसददार नहीं है, यही वे कहा करते थे। मथुर बाबू तथा शंभू बाबू की सेवा अपनी आँखों से देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि उन दोनों के देहावसान के बहुत दिन बाद हम श्री राम कृष्णदेव के समीप उपस्थित हुए थे। किंतु श्री राम कृष्णदेव के श्रीमुख से हमने सुना है कि वह एक अद्भुत घटना थी। श्री राम कृष्णदेव ने अपने रसददारों में से अन्यतम कहकर बलराम बाबू का कभी निर्देश किया हो यह हमें विदित नहीं है, किंतु उनके जिस प्रकार सेवाधिकार को हमने देखा है हमारी दृष्टि में वह अद्भुत प्रतीत होता है, एवं मथुर बाबू को छोड़ अन्य रसददारों के सेवाधिकार से वह किसी अंश में न्यून नहीं था। फिर किसी समय इस विषय की चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। इस समय हम इतना ही कहना चाहते हैं कि बलराम बाबू जब से दक्षिणेश्वर में उपस्थित हुए थे उस दिन से लेकर श्री राम कृष्णदेव के महाप्रयाण के दिन पर्यंत श्री राम कृष्णदेव को अपने लिए चावल, मिश्री, सूजी, साबूदाना, बार्ली, सेवई, टेपियोका इत्यादि जो कुछ भोज्य सामग्री की आवश्यकता होती थी प्रायः उन समस्त वस्तुओं की व्यवस्था वे कर दिया करते थे, तथा सुरेंद्र या सुरेश मित्र यानी मित्र ने दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्णदेव के दर्शनार्थ उपस्थित होने के बाद थोड़े ही दिन में श्री राम कृष्णदेव के सेवादि के निमित्त जो भक्तवृंद दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्णदेव के समीप रात्रि यापन किया करते थे उनके लिए रजाई, तकिए तथा भोजनादि की पूरी व्यवस्था कर दी थी। यह कौन कह सकता है कि किस निगूढ़ संबंध से ये लोग श्री राम कृष्णदेव के साथ संबद्ध थे, किस कारण से इन्हें ऐसा उच्चाधिकार प्राप्त हुआ था? क्या यह कहना किसी के लिए संभव है? हमने तो इतना ही समझा है कि ये लोग महान भाग्यशाली तथा श्री जगदम्बा के चिन्हित व्यक्ति थे, अन्यथा लोकोत्तर महापुरुष श्री राम कृष्णदेव की वर्तमान लीला में इस प्रकार विशेष सहायक बनकर जन्म लेना इनके लिए संभव न होता, तथा श्री राम कृष्णदेव के शुद्ध बुद्ध मुक्त अंतःकरण में इन लोगों के चेहरे इस तरह अंकित न रहते जिससे इनको देखते ही वे पहचान गए, तथा उनके लिए यह कहना संभव हुआ कि ये सब यहाँ के हैं, इस विशेष अधिकार को लेकर ये आए हुए हैं।